Welcome to Carb Academy. Today I solve class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 2.1 को बहुत ही अच्छे तरीक़े से कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को भी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। देखो अब फाइंड क्या करना है। फर्स्ट है कि 1/4 ऑफ ए है 1/4, बी है 3/5, सी है 4/3। अब देखो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या है, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद आपको सेकंड देंगे, आप खुद से भी कर पाओगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग में डालिए एक्सरसाइज 2.2। ओके, एक्सरसाइज 2.2। ओके, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/4 ऑफ, इसमें भी है ए नंबर में है 1/4, ओके, बी में है 3/5 और सी क्वेश्चन है 4/3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ए बी सी को हमारा 1/4 के साथ क्या करना है। ऑफ का मतलब आप जानते हो ना, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से देखो मैं ए नंबर को सॉल्व करता हूँ। पहले तो ए नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारा 1/4 है ना, 1/4, तो लिखेंगे इसको देखो ऐसे, 1/4 ऑफ है तो ऑफ, और ए नंबर में क्या है 1/4, तो इसको मैं ऐसे पहले लिख लूँगा। लिखने आ गया सबको। अब चलो इनको मैं सॉल्व करता हूँ। तो 1/4 का 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये 1/4। अब क्या करेंगे, 1 को मल्टीपल करेंगे 1, 4 को मल्टीपल करेंगे 16, ये आंसर हो गया। अब बी नंबर को सॉल्व करना है। बी देखो, बी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1/4 ऑफ लिखेंगे, 1/4 ऑफ, बी में क्या है 3/5 है। तो देखो यहाँ से 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये 3/5। यहाँ से देखो 3 और 1 से मल्टीपल करेंगे, ये 3, 5 और 4 को मल्टीपल करेंगे 20, 5 4 जा 20, ये हो गया। सी देखो, सी है, सी के लिए भी पहले तो 1/4 ऑफ लिखेंगे, 1/4 ऑफ लिखेंगे, और सी में है 4/3, इसके साथ ला देंगे, तो ये मैंने लिखा 4/3। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 ऑफ का मतलब होता है 4/3। यहाँ देखो 4 और 1 से मल्टीपल करेंगे 4, 3 और 4 से मल्टीपल करेंगे ये 12। समझ में आया? ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, एक बात और, यदि आप इसको और सिंपलेस्ट करना चाहते हो कटा करके, आप कर सकते हो। दोनों देखो, या इसे कर दो 4 से 3 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो ऊपर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, और नीचे क्या है 3। मतलब 4/12 भी आंसर सही था, लेकिन जो कटने वाला रहता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, मतलब कटा दिया करो। ठीक है, ये रूल सीखो। अब चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, आप खुद से भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 1/7 ऑफ ए नंबर में है 2/9, 2/9, बी है 6/5, सी है 3/10, और डी है, नहीं सी तक ही है, डी नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले ए नंबर लिखेंगे 1/7 ऑफ, ए के लिए क्या है 2/9 ना, तो 2/9 हो गया। यहाँ देखो 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये 2/9। अब देखो तो इनको करेंगे, कोई मल्टीपल होगा नहीं होगा, 2 और 1 से करेंगे तो 2, 9 और 7 से करेंगे, 9 7 जा 63,
3 हो गया। एक कटने वाला तो है नहीं तो नहीं कटाएंगे, जो कटेगा उसी को कटाएंगे। अब बी में देखेंगे, खुद से कर सकते हो ना, 1/7 ऑफ 6/5 है ना, तो इसको 6/5 कर लो। ये देखो 1/7 ऑफ का मतलब तो आप समझ गए हैं, और ये 6/5, तो 6 और 1 से करेंगे 6, 7 और 5 से करेंगे 7 5 या 35 हो गया। अब सी देखो 1/7 ऑफ सी के लिए क्या है 3/10। अब यहाँ से देखो 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 3/10, तो 3 और 1 से करेंगे 3, 10 और 7 से करेंगे 70। ये हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान है, जो कटने वाला रहता है ना उसको कटा दिया जाता है, नहीं कटने वाला तो उसको छोड़ देते हैं, और नहीं भी कटाएंगे तो कोई गलत नहीं काट सकता आपको, ठीक है। तो ये था हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मतलब आपको क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म मतलब इसको कटाने लायक होगा तो उसको कटा सकते हो जितना पॉसिबल हो, ठीक है। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूँ। बहुत ही आसान होता है सब क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो थोड़ा सा, चलो दिख रहा है सबको पेज, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, 2/3 इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन 2 इंटीजर 2/3, ये क्वेश्चन है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2/3 है तो 2/3, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब ये देखो जो फ्रैक्शन में है ना, इनको पहले ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। मतलब 3 को 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, जानते हो ना फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक किया था इंटीजर में, तो 3 2 जा 6, ऊपर वाले को ऐड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 2 8, 8 ऊपर हो गया और नीचे क्या है 3 है तो 3 रखेंगे, ये हो गया 8/3। अब जो कटने वाला होगा कटा सकते हो, नहीं है कटने वाला तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, ये देखो हमारा आंसर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर ये देखो फ्रैक्शन में दिया है इंटीजर में, ये जो फ्रैक्शन है इंटीजर में दिया है, तो आपको भी इसको इंटीजर में ब्रेक करना ही होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन इंटीजर में है तो आंसर को भी इंटीजर में देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मैंने 2.1 में बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोग को। तो 16 में 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9। अब ये देखो 16 में से 9 जाएगा कितना होगा, ये हो जाएगा 7, कितना 7। तो आपको पता है कि जो कोशेंट रहता है उसको पहले राइट किया जाता है, और जो रिमाइंडर रहता है उसको ऊपर, और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको नीचे। तो ये आ गया हमारा इंटीजर के फॉर्म में, 2.1 में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 इंटीजर 7/9 हो जाएगा। देखा कंप्लीट सबका, किसी को डाउट नहीं है। चलो सेकेंड क्वेश्चन, 2/7 इंटू 7/9 है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो इस क्वेश्चन में पहले एक बार इसको राइट करेंगे, 2/7 इंटू 7/9, कोई कटने वाला तो है नहीं, हाँ कटेगा, 7 7 ऊपर देखो मल्टीप्लाई में रहता है तो ऊपर नीचे कट सकता है, तिरछा तिरछी भी कट सकता है, तो 7 7 क्या हो गया कट गया। ऊपर में क्या आ गया भाई 2, नीचे में क्या आ गया 9। तो याद रखना ये फ्रैक्शन यानी इंटीजर में नहीं दिया था तो इसको इंटीजर में नहीं देंगे। क्यों, देखो यदि इंटीजर में नहीं दिया है तो फिर भी इसको इंटीजर में आप लिख सकते हो, लेकिन एक शर्त होता है कि देखो इसमें क्या होता है, जो 2/9 आया है हमारा आंसर, इसको मैं इंटीजर में ब्रेक कोशिश करके भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों भाई, तो जब भी देखो ऊपर वाला होता है नोमिनेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर,
तो जब हमारा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। देखो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाऊंगा कभी भी, होता भी नहीं है, मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन, 3/8 इंटू 6/4 है। ठीक है, पहले इसको एक बार राइट करो, 3/8 इंटू 6/4। देखो कटेगा ये कैसे, ये कट सकता है हमारा 2 से, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, कट गया। अब तो कोई नहीं कटेगा, अब नहीं कटे तो क्या करेंगे, मल्टीपल, A3 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, ये देखो हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 9/5 3/5, 9/5 इंटू 3/5। अब इनको देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9/5 राइट करेंगे इंटू 3/5 राइट करेंगे, तो कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। तो देखो इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो मैं इसमें डिवाइड कर पाऊँगा। यहाँ पर सब बड़ा हो जा रहा था इसलिए मैंने नहीं किया था। तो 27 में 25 से करता हूँ, 1 टाइम्स में 25, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ से ख़त्म। तो जो क्वोशेंट होता है पहले रिमाइंडर को ऊपर, जिसे डिवाइड करते हैं उसको नीचे, 1 इंटीजर 2/25, 1 इंटीजर 2/25 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब 5 देखो, 5 क्वेश्चन क्या है, 1/3 15/8। ओके, अब चलो इस क्वेश्चन को करता हूँ, तो 1/3 इंटू 15/8। अब ये देखो कटेगा, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, तो 5 और 1 से मल्टीपल करेंगे 5, और ये क्या है 8। इसको मैं डिवाइड कर पाऊँगा, नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। ठीक है, 5 के बाद 6, 6 क्या है, 11/2, 11/2 इंटू 3/10, 3/10। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहले 11/2 इंटू 3/10 इसको करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये तो कटेगा नहीं किसी से, तो 11 3 जा 33, 10 2 जा 20, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, तो ये भी कंप्लीट। अब 6 के बाद 7, 7 क्या है, 4/5, 4/5 इंटू 12/7, 12/7। तो चलो मैं इसको भी करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 12/7। तो कोई कटेगा, कोई किसी से नहीं कटेगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, 12 4 जा 48, 7 5 जा 35। ओके, अब क्या करेंगे, 48 को 35 से डिवाइड कर देंगे, 48 को 35 से 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ से 3, ये 1। देखो जो क्वोशेंट होता है उसको पहले, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर, जिसे डिवाइड करते हैं उनको नीचे। तो हमारा जो आंसर होगा 1 इंटीजर 13/35, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान।
ठीक है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को करना है। अब चलो नेक्स्ट है थर्ड नंबर, मल्टीप्लाई द फ्लोइंग फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, सेम क्वेश्चन यही वाला, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेता हूँ। 2/5 इंटू 5 इंटीजर 1/4, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत आसान, ठीक है ना। बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। सबसे पहले 2/5 इंटू 4 और 5 से मल्टीपल करेंगे, 4 5 जा 20 और 1 21/4। अब इसको करेंगे 2 से, 2 टाइम्स में 2 2 जा 4। अब ऊपर देखो क्या है, 21 है, अब 5 2 जा 10 है, ठीक है। अब देखो 21 में 10 से डिवाइड कर देंगे, 21 में 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो जो हमारा क्वोशेंट होता है उसको पहले, रिमाइंडर को ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं उनको नीचे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 इंटीजर 1/10। ओके, समझ गए? कोई डाउट है किसी को? नो? ओके, चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है कि 6 इंटीजर 2/5 इंटू 7/9, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 6 5 जा, देखो 5 6 जा पहले करेंगे ना, 5 6 जा 30 और 2, ये 32 हो जाएगा, और बाई 5 इंटू 7/5, ये देखो कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, ये कोई किसी से कटने वाला है नहीं, ठीक है, कोई किसी से नहीं कटेगा। जब कोई किसी से नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, जब कोई नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, तो 32 को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो करो, करने आएगा, रफ में चल जाओ, उसमें क्या है, 32 को 7 से मल्टीपल करो, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22, 224 हो गया, 224, 5 5 जा 25। अब देखो 224 में कितना से, 25 से क्या करना है, डिवाइड, 25 से डिवाइड करोगे ना तो ये 4 टाइम्स में लेकर चले जाओ, 4 टाइम्स से कितना होगा, नहीं 4 नहीं 8 टाइम्स में, इसको 8 टाइम्स में करो। अच्छा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर 9 है, हम लोग 5 लिख लिए हैं, 9 है, 9 5 जा 45 होगा, 45। ओके, तो अब क्या करो, 224 में 45 से डिवाइड करो, तो 45 90 90 180, यानी 4 टाइम्स में 180 होगा, यहाँ से 4, ये 12 हो गया, यहाँ से 4, यहाँ से ख़त्म, यानी इंटीजर देखो 4 इंटीजर, ये ऊपर चला जाएगा, 44/45 आंसर हो जाएगा। डिवाइड तो आपको करने आ ही गया, लिखने आपको आ ही गया, तो अब आप क्या देर, जल्द जल्द क्वेश्चन करो, मेरे से भी पहले कर डालो क्वेश्चन, ठीक है, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, मेरे स्टूडेंट हो ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, आपका फेवरेट दोस्त कौन है, बताओ कमेंट में आज कर देना कि आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, जो भी जिनका फ्रेंड होगा उसको आज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया, कर दो तो देखता हूँ किसका कौन बेस्ट फ्रेंड है, ज़रूर करना आज कमेंट। ओके, अब ये देखो 3/2 इंटू, पहले पढ़ लो उसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब चलो इसको मैं ब्रेक करूँगा ना, 3 5 जा 15 1 16, 16 बाई कितना हो जाएगा 3, ये देखो 3 3 कट गया, इसको 2 से 8 टाइम्स में कटा देंगे, यानी हमारा चुपचाप 8 आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं इसमें, तो बहुत ही आसान हो गया। अब इसका फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ क्या है, 5/6 इंटू 2 इंटीजर 3/7, ठीक है। चलो अब मैं इसको करता हूँ, तो 5/6 इंटू
7×2 = 14 और 3, ये हो जाएगा 14 3 17/7। अब देखो तो 17 5 × 85, 7 6 × 42। अब 85 में 42 से करेंगे, कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो कितने बार में जाएगा भाई? 42 × 40 84 हो जाएगा, यहाँ से 1, तो 2 इंटीजर 1 बाई कितना? 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटीजर 1/42 आंसर। ओके, 4 भी कंप्लीट। 5 देखो क्या है। 5 क्वेश्चन है कि 3 इंटीजर 2/5 × 4/7, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ। 5 3 × 15, 15 और 2 17, 17/5। ये 4/7 है, तो 4/7। अब देखो 17 4 जा, देखो कोई कटने वाला है तो कटा दो, नहीं कटने वाला तो कटा दो, मल्टीपल कर दो। 17 4 जा कितना हो जाएगा? 17 4 जा 68, 7 5 जा 35। अब चलो 68 में 35 से डिवाइड कर दो, तो 1 टाइम्स में जाएगा 35, यहाँ से 3, यहाँ से 3। अब देखो ये क्या है? कोशेंट को पहले, रिमाइंडर को ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं उनको नीचे। ये आ गया 1 इंटीजर 33/35। ओके, अब आगे बढ़ो। 6 नंबर क्या है कि 2 इंटीजर, देख लो 6 है कि 2 इंटीजर 3/5 इंटू 3 है। ओके, देखो 5 2 × 10 और 3 13/5 × 3। इसको करेंगे, कोई कटेगा नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 13 और 3 से करेंगे 39 हो जाएगा, 1 और 5 से करेंगे 5। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड। 39 में 5 से करेंगे, 5 7 जा 35, यहाँ से आ गया 4। तो देखो जो कोशेंट होता है पहले लिखो, रिमाइंडर को ऊपर और नीचे, जिससे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 इंटीजर 4/5, ठीक है, समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? 3 इंटीजर 4/7 इंटू 3/5, 3/5। इसको करो, 7 3 × 21 और 4, ये हो जाएगा 25/7, ठीक है। और नीचे है 3/5, तो कटेगा, कटा दो 5 5, 5 3 × 15/7। अब 15 में 7 से डिवाइड कर दो। रफ पेज लिया करो, नहीं तो लास्ट में, कॉपी के लास्ट में कर लिया करो। 7 2 × 14, रिमाइंडर 1। देखो 2 इंटीजर, रिमाइंडर ऊपर लिख देंगे, जिसे डिवाइड करते हैं नीचे, तो हो जाएगा 2 इंटीजर 1/7 हमारा आंसर। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 देखो, विच इज ग्रेटर, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन मैं आप लोग को एक बहुत ही आसान मेथड बता दूंगा, जो कि आपको कभी भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड आपको पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है? 2/7 ऑफ का मतलब जानते हो 3/4, और का मतलब होता है यहाँ पर क्या है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। और 3/5 ऑफ 5/8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2/7 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये 3/4, फिल इन द ब्लैंक्स। ये 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये 5/8,
8। अब जो कटेगा उसको कटा देंगे, तो देखो 2 2 जा 4, एक कट गया, और ये 5 और ये 5 कट गया। अब तो कोई नहीं कट रहा, तो ऊपर देखो क्या बच गया 3 और 7 2 जा 14। अब यहाँ देखो ऊपर 3 नीचे 8। अब देखो कैसे बताओगे कौन ग्रेटर है। तो देखो ग्रेटर बताने के लिए ना सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नोमिनेटर है, ऊपर वाले नोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो नोमिनेटर जब सेम हो, देखो ऊपर वाला दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। जब नोमिनेटर इक्वल हो और जो डिनोमिनेटर छोटा हो उसी को हम लोग ग्रेटर मानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोमिनेटर दोनों का इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अब डिनोमिनेटर इसका बड़ा है और ये छोटा है ना, ये बड़ा है छोटा है, तो जो छोटा होता है ना वही बड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, जब नोमिनेटर इक्वल हो और डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वही ग्रेटर होगा। ग्रेटर का मतलब जिस तरफ मुंह ये खुला हो गया ना वो ग्रेटर हो गया, ठीक है, और जिस तरफ मुंह बंद वो छोटा हो गया। तो इधर खुला है ना, ये बड़ा हो गया। समझ गए? इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। चलो सेकंड क्वेश्चन, 1/2 ऑफ 6/7, fill in the blanks। 2/3 of 3/7, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन के लिए 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 6/7, फिल इन द ब्लैंक्स। 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन और 3/7, ठीक है। अब देखो इसको मैं करता हूँ, 2 3 जा 6, ये 3 कैंसिल। अब 1 और 3 से मल्टीपल करेंगे 3, नीचे क्या है 7। अब यहाँ देखो ये 2, ऊपर तो कुछ नहीं 2 है ना, नीचे 7 है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखो नोमिनेटर क्या है, ये ग्रेटर है यानी बड़ा है, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो और नोमिनेटर जो बड़ा होगा वही बड़ा होता है, तो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो इस तरफ मुंह खुला कर देंगे, देखा। बस ये रूल याद रखना, ठीक है। जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो और नोमिनेटर जो बड़ा होगा उसी को ग्रेटर माना जाता है। तो 3 और 2, 3 बड़ा हो गया ना, तो 3 को ग्रेटर मान लिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सबका। 5 देखो, 5 देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, ठीक है। सैली देखो, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन द रो in her garden. The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. आपको इसको पहले फिगर से समझाते हैं, उसके बाद आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत ही आसान है लेकिन बच्चों को लगता है कठिन, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो। सैपली क्या करिए अपने गार्डन में, पहले मैं क्या प्लांट्स का फिगर बना लेते हैं। कितना, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो, मतलब एक रो में 4 हमारा प्लांट्स लगा रही है। तो ऐसे कर लो, प्लांट्स तो मेरे को बनाने आता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा प्लांट्स को अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। ये देखो ये 4 प्लांट्स हो गया। आप लोग थोड़ा प्लांट्स को थोड़ा सा बेहतर से बेहतर बनाइएगा, मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। मेरा देखो कितना ख़राब है प्लांट्स, ठीक है। सैपलिंग क्या की है, सैली क्या की है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो हर गार्डन, अपने गार्डन में एक रो में 4 पौधे लगाई है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। देखो ये जो यहाँ से फर्स्ट पेड़, सेकेंड, फर्स्ट प्लांट, सेकेंड प्लांट, थर्ड प्लांट, फोर्थ प्लांट, तो फर्स्ट से सेकेंड का जो लेंथ है ना वो हमारा 3/4 मीटर गिवन है। कितना है, 3/4 मीटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3/4, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3/4, ओके, ये हमें गिवन है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, मतलब ये देखो इस प्लांट से इस प्लांट का पूरा डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना?
देखो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से आप बना पाओगे, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो इसका जो गैपिंग है 1 यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से, मतलब 3 गैपिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है कि जो हमारा प्लांट्स है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 3/4 3/4 3/4 पहले से गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे भी तो हमारा फाइंड हो जाएगा। और साथ में आप मल्टीपल भी कर दोगे तो निकल जाएगा। कैसे, इनका जो गैप है ना 1 2 3, तो 3 से हमारा जो क्या है, जो इसका डिस्टेंस है 3/4 में मल्टीपल कर दोगे तो वैसे भी निकल जाएगा। आपका जो मन करे सो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ना मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग कितना हो जाएगा, 3 × 3/4 कर लो, और नहीं तो आप 3/4 + 3/4 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 3/4, इनके बीच का डिस्टेंस है 3/4, और इनके बीच का डिस्टेंस है 3/4, सबको ऐड कर लो। तो देखो जब ऐड करोगे ना तो कितना होगा, 4 4 4 का एलसीएम क्या होगा 4। अब इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम्स, 1 और 3 से करेंगे 3, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 3 से करेंगे 3, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 और 3 से करेंगे 3। तो क्या आएगा 3 3 3 9/4 आ गया। अब देखो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन मैंने इंटीजर में चेंज कर देंगे। तो इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो 9 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, यहाँ से 1, यानी 2 इंटीजर रिमाइंडर के ऊपर 1/4 हो जाएगा। इसको मैंने जब कन्वर्ट किया तो 2 इंटीजर 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिस्टेंस सैपलिंग है वो हमारा इतना है। हाँ एक बात और, ये मीटर में गिवन है तो आप मीटर में ही आंसर दे दो भाई, मीटर में ही। कितना आसान है, इसमें कुछ नहीं है। शैली क्या की है, एक रो में 4 प्लांट्स लगाई है, और इन दोनों के मतलब एक दूसरे जो मतलब फर्स्ट और सेकंड प्लांट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो 3/4 है, इनके बीच का भी 3/4 है, और इनके बीच का भी 3/4 है। तो आपको अब फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस बताना है, तो सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो फाइंड हो जाएगा। मैंने वही काम किया है। ये बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है, बहुत ही आसान। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 6 को देखते हैं। 6 क्या है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 इंटीजर 3/4 hours every day. Okay, she reads a entire book in 6 days. How many hours in all were required by her read the book? देखो लिपिका नाम की कोई लड़की होगी और उसने क्या की, रीड ए बुक फॉर पर हावर, मतलब एवरी डे इतने हावर वो बुक को रीड करती है। अब वो क्या कर रही है, सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 डेज, उस बुक को क्या करती है 6 डे लगाती है पढ़ने में। तो हाउ मेनी हावर्स इन द वेरी टाइम द हर द रीड बुक, उसको कितने हावर्स की नीड होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करना है। तो लिखेंगे लिपिका रीड, टाइम टेकन लिखेंगे, टाइम कितना टाइम लगा रही है, टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड ए बुक, कितना है 1 इंटीजर 3/4 हावर्स लगा रही है, ठीक है। अब देखो उसके पास सी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 डेज, वो क्या कर रही है, वो सोच रही है कि 6 डेज में बुक को एंड कर दें। सी रीड्स इंटायर बुक इन, जो गिवन है उसको मैंने पहले राइट कर लिया, बुक इन 6 डेज। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जो गिवन है आपको वही मैंने लिखा है। तो अब हमें क्या करना है,
हम ये बताना है कि मान लो कि यदि एवरीडे इतने हावर्स बुक पढ़ रही है तो 6 डेज में कितने बुक पढ़ेगी। तो मान लो कि 1 डे में इतना, तो 6 डे में 6 और इनको क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो पता चलेगा कि 6 डे में कितना बुक को कितने हावर्स पढ़ लेगी। तो इनको और इनको क्या कर देंगे, मल्टीपल, हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे टोटल हावर्स टेकन बाय हर टू रीड द इंटायर बुक। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल कर देंगे 1 इंटीजर 3/4 में, तो क्या हो जाएगा 6 का 6, इसको ब्रेक करेंगे 4 1 4 और 3 7/4 हो गया। अब क्या करते हैं इनको, ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारा देखो 7 3 जा 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 21 में 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 21 में 2 से डिवाइड, तो ये 10 टाइम्स में 20, यहाँ से 1। तो देखो जो क्वेश्चन होता है पहले रिमाइंडर के ऊपर, जिस डिवाइड करते हैं नीचे, ये जो हमारा आंसर आएगा 10 इंटीजर 1/2 हावर्स, यानी उसको जो बुक पढ़ने में लग रहा है अप्रॉक्स 10 हावर्स लगेंगे। यदि आपको हावर्स में लिखना होगा तो 10 इंटीजर 1/2 नहीं लिखना है, आपको 10 हावर्स लिख देना है। आप ऐसे लास्ट में लिख सकते हो कि इस प्रकार 10 हावर्स were required her to read the book। समझ गए, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलो 7 नंबर देखते हैं। एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब एक कार है 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल द कवर यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स पेट्रोल, तो इतने में कितना चलेगी, तो 16 से और इनसे क्या कर देंगे, मल्टीपल, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 है ना, 7, हाँ 7 का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो कार है 1 लीटर में कितना चल रहा है, 1 लीटर, सॉरी लिखेंगे 1 लीटर, एस नहीं लगता है क्योंकि 1 होता है, ठीक है ना। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कार कोवर द डिस्टेंस कितना है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये बोला है कि 2 इंटीजर 3/4 लीटर में कितना चलेगा, तो लिखेंगे इन 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कार कोवर द डिस्टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर देंगे, 2 इंटीजर 3/4 इंटू 16, इसको ब्रेक करेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 11/4 इंटू 16, 4 4 जा 16, 11 4 जा 44, यानी 44 किलोमीटर हमारा चलने वाली है गाड़ी। तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि द कार विल कोवर 44 किलोमीटर डिस्टेंस, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया, किसी को डाउट है अभी, नहीं है ना। चलो, तो ये हमारा था 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम 8 देखते हैं कि 8 क्वेश्चन क्या है।
8 में ए नंबर है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 फिल इन द ब्लैंक्स है 10/30 है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्या है, 2/3 इंटू है और यहाँ पर ब्रैकेट है, इक्वल में है 10/30, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो 2/3 फिल इन द ब्लैंक्स है 10/3। आप जानते हो ना एक बात कि जब यहाँ इक्वल का साइन रहता है ना, जब इक्वल का साइन शायद चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था, तो समझो कि इधर वाला डिवाइड में है। या आप जानते हो कि जब मल्टीपल में चीज़ रहता है, ये 2/3 जो है ना इसके साथ मल्टीपल में है, तो जब इसको इक्वल के साइड लाएंगे ना तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। मतलब ये 2 अभी मल्टीपल कर रहा है ना, तो इक्वल में लाएंगे तो 10 में क्या कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा। तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो देखो हमारा 5/10 हो जाएगा। मैंने कैसे लाया, ये मल्टीपल में है और ये इक्वल में है, तो मल्टीपल में रहता है और इक्वल के साइड लाएंगे तो ये सब डिवाइड करता है। तो 2 है ना, 10 में आकर सिर्फ डिवाइड करेगा, तो 10 में 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। ये 3 जाकर इसमें डिवाइड करेगा 30 में 3 से, तो 10 आ जाएगा। तो आंसर इसका 5/10 हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म द नंबर ऑफ 10 इन, ऑफ 10 मतलब जो आंसर लाए हो ना 5/10, 5/10 जो लाए हो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो। तो इसको देखो 5/10 मैंने लिख दिया, और 5 से इसको सिंपलेस्ट मतलब कटा दो, ऊपर में 1 नीचे में 2, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब इसका क्या है, बी नंबर। ये ए नंबर में था, अब बी नंबर में देखो ए का फर्स्ट क्या है, पहले 3/5 इंटू 24/75 है, ठीक है। अब देखो ये मल्टीपल में है, इक्वल में जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 24 में 3 क्या कर देगा, डिवाइड, तो 8 टाइम्स में कट जाएगा। 75 में 5 करेगा तो ये 15 हो जाएगा। समझ में आ गया। बस इसको ले जाकर के डिवाइड कर देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब हमारा इसका क्या करना है, द सिंपलेस्ट फॉर्म द नंबर ऑफ 10, मतलब जो इसका आंसर लाए हो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो 8/5 का। तो देखो 8/15 जो है ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इसमें कोई ज़्यादा कठिन है ही नहीं। आप डर जाते हो झूठ में, ठीक है। हाँ, जो बच्चे क्लास 7 का पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मात्र 499 रुपये लग रहा है। सर्च करना है प्ले स्टोर पर कार्ब अकाडमी, ठीक है। वहाँ पर क्लास चल रही है, जिनको ज्वाइन करना है फुल कोर्स होगा। जिनको वहाँ ज्वाइन नहीं करना है, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से इस नंबर पे बात भी करा सकते हो, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछो, बहुत ही आसान था। अगले वीडियो में मैं 1.3 को, यानी अगले क्लास में 1.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं 2.3 को, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मिलता हूँ बच्चों, और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ज़रूर बताना, देखता हूँ किसका कौन बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।